रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स का नेटवर्क है, बहुत सारे बैंक्स का आपका नेटवर्क है। उसमें से जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उसमें से अगर एक ब्रांच अगर आज हम लोग और देख लें तो स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स। सो ये सारा क्या है आपका, बहुत सारे बैंक्स के टाइप्स हैं। सो इतने सारे बैंक्स जो हमारे इंडिया में काम करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों पर। तो सिर्फ काम करने से तो काम नहीं चलेगा, एक सर्टेन वे में काम करना, एक सर्टेन डायरेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है। जब तक एक सर्टेन डायरेक्शन में काम आपका नहीं होगा तब तक जो इनका मेन पर्पस जो है वो आपका फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका बैंक है, वो आपका कहीं पे एक XYZ प्लेस में आपका सेट किया हुआ है। अब उसको जो है पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारे पास कितनी डिपॉजिट्स होनी चाहिए, हमारा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो क्या होना चाहिए, हमारा लोन टारगेट क्या होना चाहिए, और हमें कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया पे कम फोकस करना है, कौन से कस्टमर को अपना एक प्राइम कस्टमर मानना है, किसको नहीं मानना है। तो एक सर्टेन बैंक्स को ये चीज जो है पता नहीं होती है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस चीज को एक सर्टेन वे में लाने के लिए, एक सर्टेन स्ट्रीमलाइन में इसको लाने के लिए इन सब का एक होता है मुखिया। जो पंचायत होता है ना, पंचायत तो ऐसे नहीं चलती है ना, उसका एक आपका मुखिया होता है। तो बैंकों का जो मेन मुखिया है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आज के डेट में क्या है, कुछ कुछ एक्सेम्पशन है। जैसे मान लीजिए आपका जो आरबीआई है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इफ नॉट 100% देन एटलीस्ट 90% जो है कंट्रोल करता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को तो 100% कंट्रोल करता है। आरआरबी को 100% कंट्रोल नहीं करता है, बिकॉज आरआरबी में नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक, सो दीज बैंक्स आर मेड फॉर एग्रीकल्चर लैंडिंग एंड स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी। सो रूरल का जहां तक बात आता है तो आरबीआई का उसमें थोड़ा सा लिमिटेड फंक्शन है, नाबार्ड का आपका ज्यादा फंक्शन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स उसको आरबीआई जो है आपका ये करता है, कंट्रोल करता है। स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स उसको भी आरबीआई ही 100% कंट्रोल करता है। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आरबीआई का एक पूरी बैंकिंग इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये जो है आपका एक तरह से मुखिया है, गांव का पंचायत का मुखिया है। यही सब बैंक्स को आपका डायरेक्शन देता है कि आपके पास एक बैंक को चलाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए मिनिमम, एक बैंक को चलाने के लिए आपके पास कितना लोन टारगेट होना चाहिए, उसको आप कैसे रिकवर करेंगे, आपके बैंक में कितना डिपॉजिट होना चाहिए, उस डिपॉजिट का कितना परसेंटेज आप एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करेंगे जो गांव को आगे बढ़ाने के लिए, जो पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ काम आए। तो ये आरबीआई जो है आपका डायरेक्शन देता है इनको। तो आरबीआई जो है ऐसे तो आ नहीं गया है ना, आरबीआई की भी कुछ बैक डेटेड कुछ उनकी हिस्ट्री होगी। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा लिखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was formed on the basis of on the basis of the recommendation of
on the basis of the recommendation of Hilton Young Commission. Hilton Young Commission. Hilton HILTON. Hilton Young Commission. Hilton Young Commission. Hilton Young Commission का आपका दूसरा नाम है और या स्लैश रॉयल कमीशन. रॉयल कमीशन. रॉयल कमीशन. ठीक है.